Today we talking about fissure. Fissure in ano is very very important. तो देखो fissure in ano क्या होता है कि जो एनल कैनाल की एपिथीलियम होती है, एनल कैनाल की एपिथीलियम होती है ना, उसमें लॉन्गिट्यूडनल लीनियर लेसिरेशन हो जाता है, टीयर हो जाता है, क्रैक हो जाता है। किसके कारण? कॉन्स्टिपेशन के कारण। तो इसको बोलते हैं फिशर। ठीक है, तो फिशर क्या होता है कि एनल कैनाल की जो एपिथीलियम होती है ना, उसमें लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है एसोसिएट विद कॉन्स्टिपेशन, इसको बोलते हैं फिशर। अब देखो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इन तीनों में क्या अंतर होता है देखना। सबसे पहले यह एनल कैनाल, एनल कैनाल। अब देखो फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला में एक ट्रैक बन जाता है, ट्रैक बन जाता है और उसकी दो ओपनिंग होती है। ऐसे ट्रैक बन जाएगा और इसकी दो ओपनिंग होगी। इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे होगी? एनल कैनाल में। एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे होगी? पेरी एनल स्पेस में, है ना। तो जो ये ट्रैक बने ना, इसको बोलते हैं अपन फिस्टुला। पाइल्स में क्या होता है कि जो रेक्टल वेन होती है ना, ये रेक्टल वेन क्या इलार्जमेंट हो जाती है। पर इलार्जमेंट हो जाती है मतलब इनमें वेरिकोसिटी हो जाती है, ये डायलेट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे पाउच बन जाते हैं, मास बन जाता है। और ये मास ड्यूरिंग डिपिकेशन, डिपिकेशन के दौरान प्रोलेप्स करता है, नीचे की ओर आ जाते हैं, है ना। तो जिसको अपन डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पाइल्स। और फिशर में क्या होता है कि जो ये एनल कैनाल होती है ना, ये एनल कैनाल, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ऐसे टीयर बन जाएंगे, लेसेरेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे अपन फिशर। ठीक है, तो तीनों में अंतर मैंने बता दिया। पाइल्स क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है और फिशर क्या होता है। अब बात करते हैं फिशर इन एनो। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखना, एनल फिशर इज लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लीनियर होगा या लॉन्गिट्यूडनल, लेसिरेशन हो जाता है या टीयर हो जाता है या फिर क्रैक हो जाता है ऑफ एनल कैनाल एपिथीलियम, है ना। एनल कैनाल की एपिथीलियम होती है, उसमें लीनियर टियर हो जाता है एसोसिएट विद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो इसको बोलते हैं फिशर। ठीक है, अब देखो फिशर में है ना ब्लीडिंग कम होती है, जबकि पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और पाइल्स पेनफुल कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है उनमें पेन होता है और जो इंटरनल पाइल्स होती है उनमें पेन नहीं होता। तो मतलब पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि फिशर एक वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन होती है, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है ना। ये दोनों में डिफरेंस होता है फिशर और पाइल्स में। अब देखो नेक्स्ट इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना कि लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है लोअर एंड ऑफ एनल कैनाल, है ना, या फिर पेनफुल लीनियर टीयर हो जाता है या क्रैक हो जाता है इन डिस्टल एनल कैनाल। तो ये मैंने बता दिया, और ये एक वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन होती है, ये भी अपने पहले बात कर ली। अब बात करते हैं साइट की। तो देखो ये है, तो ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, ये 6 o'clock और ये 12 o'clock। ठीक है, तो इसकी मेन साइट होती है मिड लाइन पोस्टीरियर, मिड लाइन और पोस्टीरियर 6 o'clock पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिशर की साइट कहाँ पे होती है? मिड लाइन पोस्टीरियर 6 o'clock पोजीशन, है ना। अब मेल फिशर अकर्स कहाँ पे करता है? मिड लाइन पोस्टीरियरली, 90% यही होता है। जबकि फीमेल फिशर है ना, उसमें मिड लाइन पोस्टीरियर और एंटीरियर का रेशो देखना 60 और 40, 60 पोस्टीरियर और एंटीरियर 40 होता है ना। तो मिड लाइन पोस्टीरियरली 6 o'clock पोजीशन पर इसकी मेन साइट होती है फिशर की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोज की। तो देखो इसके कोज है ना अननोन होते हैं, है ना। फिर भी देखो कॉन्स्टिपेशन इसका एक कोज हो सकता है, या मसल स्पाज्म हो सकता है इंटरनल स्फिंक्टर मसल का, है ना, या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं कि आंतों की सूजन आना, है ना। और सिप्लिस हो सकता है या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या कोई ट्रोमा भी हो सकता है ना। तो मेन कोज तो अननोन होता है, ठीक है, ये याद करना है तुम्हें। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो देखो सबसे पहले लेसिरेशन होता है, टीयर होता है एनल कैनाल के एपिथीलियम में, जिससे स्फिंक्टर मसल में स्पाज्म हो जाएगा और वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, फिर इस्चीमिया होगा और पेन होगा, और इसको ही बोलते हैं अपन फिशर। ठीक है, तो ये बात कर ली छोटी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। तो देखो इसमें पेन होगा, ड्यूरिंग हो सकता है या आफ्टर हो सकता है डिपिकेशन के दौरान, है ना। कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा
और देखो इसमें ब्लड ब्राइट रेड ब्लड आएगा ऑन स्टूल के साथ में, और ड्यूरिंग या आफ्टर, और पेरिएनल एब्सिस भी देखने को मिलेगी, है ना, और विजिबल क्रैक देखने को मिलेगा स्किन अराउंड द एनस, है ना, और इसमें जो एनल फिशर होती है उसके नियर पास में टैग, स्किन का एक टैग दिखेगा, स्मॉल लंप और स्किन टैग ऑन द स्किन नियर द एनल फिशर, छोटा सा टैग दिखेगा अपन को, है ना। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो देखो मैनेजमेंट, जब भी आपको मैनेजमेंट लिखना हो ना तो पहले लिखना है मेडिकल मैनेजमेंट और बाद में लिखना है सर्जिकल मैनेजमेंट, है ना। ऐसे ही आपको ट्रीटमेंट में करना है। अगर ट्रीटमेंट लिखना है ना तो सबसे पहले लिखना है आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसमें आप क्या लिखोगे, अगर जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दिया, है ना, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे देंगे, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक दे देंगे, है ना, फीवर हो रहा है तो क्या देंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हर डिजीज में अपन को लिखना होता है। अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, लेग्जेक्टिव दे सकते हैं, स्टूल सॉफ्टनर, है ना, और हाई फाइबर्स डाइट देंगे, और सपोसिटरी भी देंगे, मतलब वर्ती, गुदवर्ती। और सर्जिकल मैनेजमेंट में देखना फिस्टरोटोमी कर सकते हैं, मतलब फिशर को रिमूव कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिस्टरोटोमी या स्पेक्ट्रोटोमी कर सकते हैं अपन। स्पिक्टर को भी हटा सकते हैं क्योंकि इसमें स्पिक्टर मसल स्पाज्म हो रहा था ना, उसके कारण ही वेसोकॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसीलिए स्पिक्टरोटोमी कर सकते हैं या फिस्टरोटोमी कर सकते हैं, है ना, रिमूव ऑफ फिशर। और स्टूल सॉफ्टनर मतलब लेग्जेटिव दे सकते हैं, हाई फाइबरस डाइट देने, और सपोसिटरी भी लगा सकते हैं अपन। ओके तो ये हो गया फिशर इन एनो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अंतर आना चाहिए फिशर और पाइल्स में। पाइल्स में क्या होता है, जो रेक्टल वेन होती है ना, रेक्टल या एनल वेन, वो डायलेट हो जाती है, इलार्जमेंट हो जाती है, उनमें वेरिकोसिटी हो जाती है ना, जैसे वहाँ पे पाउच बन जाता है और वो पाउच प्रोलेप्स करता है ड्यूरिंग डिफिकेशन। जबकि फिशर में क्या होता है कि जो एनल एपिथेलियम होती है ना, उसमें लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन हो जाता है, टीयर हो जाती है या क्रैक हो जाती है ना, तो इसको बोलते हैं फिशर। थैंक यू।